गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यस। सर आपके यहाँ सरोगेसी होती है क्या? मेरे यहाँ पर अभी सरोगेसी नहीं होती है। सर मेरा एलएच लेवल हाई है और फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाया था, उसमें एग्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? एलएच लेवल यदि हाई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये केसेस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के रहते हैं। आप एलएच और एफएसएच का रेशो देखिए, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। आपको टेस्टोस्टेरोन कराना चाहिए, 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कराना चाहिए। पूरा एक पैनल होता है, करके देखना चाहिए कि आपका ओवुलेशन यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, एएमएच कितना है, सब चीज़ें एक जगह आप आके जांच करा सकते हैं। सर आपके यहाँ आईवीएफ में पैसे एक साथ ही देने पड़ते हैं? ये तो मेरे ख्याल से देवेंद्र जी आप ही इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, पैसे देने में पीरियड के सेकंड डे से 10 से 12 दिन का टाइम रहता है, आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 12 दिन के अंदर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवम पिकअप के पहले पूरा जमा यस, इसलिए 12 डेज। सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। 2020 में मेरी ट्विंस डिलीवरी हुई थी, उसके बाद 26वें हफ्ते में एक बच्चा नहीं रहा। नहीं, मैं ये क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे समय में मोनोकोरियोनिक ट्विंस में या फिर कभी-कभी डाइज़ाइगोटिक ट्विंस में भी एक ट्विंस की डेथ हो जाती है और दूसरा ट्विंस जिंदा रहता है। और लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि ये घटनाएं होती हैं तो मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक मतलब एक ही फूल से, एक ही बीज से बने हुए दो बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उसमें दूसरा जो लाइव ट्विंस है उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि दो अलग अलग बीज से बनने के। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके कंसेंट लेके जैसा भी वो बोलें एक अच्छी जगह दिखा के अपना ट्रीटमेंट करा लें। सर आप बता सकते हैं कि हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट अच्छा होता है या एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट? एक्सपांडेड ब्लास्टोसिस्ट और स्पॉन्टेनियसली हैज्ड हैचिंग, तो कोशिश ये रहती है कि जब एक्सपांडेड ब्लास्टोसिस्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक और दो पॉइंट स्पॉन्टेनियस हैचिंग के हम लोग को दिखने लगते हैं। बट स्पॉन्टेनियसली हैच्ड और डिस्टेंडेड ब्लास्टोसिस्ट इज वेरी गुड ब्लास्टोसिस्ट। सर कैरोटाइप की रिपोर्ट में इन्वर्जन इन 9th क्रोमोसोम्स आया है और यूनिकॉर्नेट ट्यूटर से बाकी सब ठीक है। क्रोमोसोम 9 में क्या आया है? इन्वर्जन इन 9th क्रोमोसोम्स। इन्वर्शन इन 9th क्रोमोसोम किस तरीके का इन्वर्शन है, पेरीसेंट्रिक है कि पैरासेंट्रिक है, वो देखना जरूरी है। कई बार उसमें जो गैमेटोजेनेसिस होती है, जो स्पर्म होता है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। उसके साथ जब एग के साथ मिलन होता है तो क्रोमोसोमल इम्बैलेंस हो सकता है। यदि इनफर्टिलिटी होती है तो ऐसे केसेस में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस जेनेटिक डिजीज के लिए, उसको स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट टेस्ट भी बोलते हैं, वो कराना चाहिए। हेलो सर, मैं जयपुर से हूँ और मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, ओवरी में हल्की सी सिस्ट है, मुझे क्या करना चाहिए? दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो आपको आईवीएफ करा लेना चाहिए। और ओवरी में हल्की सी सिस्ट, ये एक बड़ा वेग टर्म है और आपको आके यदि आप आ सकते हैं तो आपका जांच करके बता सकते हैं। सर ओवुलेशन के दौरान किस दिनों में रिलेशन रखना चाहिए? ओवुलेशन जो के दौरान तो रिलेशन रखना ही चाहिए, बट ओवुलेशन कब होता है वो डिसाइड करना थोड़ा कई बार प्रॉब्लम होता है। बट जिनका पीरियड रेगुलर होता है उनका जो एक्सपेक्टेड डेट होगी उससे यदि आप -14 डेज करेंगे तो वो एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ओवुलेशन होता है। उसके आसपास +-2-3 डेज यदि आप कवर करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। हेलो सर, मेरी लेफ़्ट ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी से निकाल दी गई है और राइट ब्लॉक है, क्या लेप्रोस्कोपी से खुल सकती है? मैं अवॉइड करूंगा लेप्रोस्कोपी करना। केवल उस स्थिति में लेप्रोस्कोपी यदि ट्यूब राइट ट्यूब हाइड्रोसेल्पिंग से और यदि ब्लॉक करनी पड़े, अदरवाइज आपको सीधा आईवीएफ करा लेना चाहिए। सर ईटी के बाद एयर ट्रैवल कर सकते हैं? ईटी के बाद में नॉर्मली 1.5 से 2 महीने एयर ट्रैवल करने को मैं एडवाइज नहीं देता हूँ, क्योंकि एयर ट्रैवल एक फ्लाइट फाइट इस तरीके की जो जिससे कि हार्ट रेट बढ़ता है, एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सर एफईटी के लिए सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल कितना इम्पोर्टेंट होता है? एफईटी के लिए सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम बीच बीच में वो जांच कर लेते हैं कि सीरम प्रोजेस्टेरॉन कितना चल रहा है। हमारे किसी भी दवाई के परिवर्तन से हम उसमें टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। कई बार वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन पेशेंट ठीक से नहीं रख पाते हैं तो उससे भी प्रोजेस्टेरॉन का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमने आजकल एफईटी में, मैं परेशान होके यू कैन से पेशेंट को थोड़ी तकलीफ होती है, अब मैं रेगुलर इंजेक्शन पे आ गया हूँ।
सर वेट ज़्यादा है, पीसीओडी भी है और ट्यूब भी ब्लॉक है, क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले वेट घटाना चाहिए। यदि वेट नहीं घटता है तो आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होगा, और वेट घटाना बहुत मुश्किल होता है। आलू, चावल, चीनी, फैट, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज में एरोबिक्स करिए। यदि वेट नहीं भी घटता है तो कंटिन्यू रखिए। आपको 6-7 महीने लगेंगे 2-3 किलो भी घटाने में। यदि 2-3 किलो, 5 किलो भी यदि घटता है तो आपका जो भी आईवीएफ करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ऐसे केसेस में मैं आईवीएफ करके एम्ब्रियो फ्रीज करने का एडवाइस भी देता हूं कि आप अपने एम्ब्रियो बना के रख लीजिए, फिर आप अपना वेट रिडक्शन करिए। वेट रिडक्शन करने के बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराइए 1-1.5 साल के भीतर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूं सब क्वेश्चंस को कवर करने का, बट मैं क्षमा भी चाहता हूं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस को मैं शायद अटेंड नहीं कर पाता हूं समय के अभाव के कारण। और यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।